नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग खुश होंगे दोस्तों में। चलिए हम क्लास 10th के लिए हम फिजिक्स, उसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, चैप्टर 1 उसको अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन, उसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए हमारे आपका परिवार दिशा ऑन क्लास 2.0 में आपका स्वागत है तहे दिल से। चलिए हम आपको एक मोटिवेट करने वाली बात को आपके ऊपर प्रस्तुत करते। चलिए, अब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यही मोटिवेट बात एक बार बोलते हैं। अब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हमको करके दिखाना है। चलिए आपको हम प्रकाश समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन इसी टॉपिक के चर्चा करेंगे। और उसके और टॉपिक है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए हम प्रोडक्ट की ओर चलिए देखते हैं। पढ़ाने का पहला लेक्चर हम लोग पढ़ा दिए थे, ये चौथा लेक्चर है। चलिए आपको हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। समतल दर्पण से प्रकाश की प्रवर्तन चलिए क्या है सब लिखिएगा आप लोग स्टार पॉइंट में। अब क्वेश्चन, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन, यही टॉपिक है। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, हमारा यही टॉपिक पढ़ाना है। तो समतल दर्पण से प्रकाश, जब प्रकाश की किरण समतल सतह पर पड़ती है, समतल परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परिवर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए लिखेगा, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर जब प्रकाश किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण समतल परावर्तक सतह पर पड़ती है, एक मिनट गड़बड़ा गया। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परिवर्तित होती है, तब नियमानुसार परिवर्तित होती है। तो नियमानुसार परिवर्तित होती है, जिससे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं, जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। चलिए एक बार समझ लीजिए,
तो समतल दर्पण से प्रकाश उत्सर्जन। जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर या पृष्ठ पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परिवर्तित मतलब बदलती रहती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको और बढ़िया समझाते। चलिए समतल दर्पण, जब समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन ये करना है तो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परिवर्तित मतलब बदलते रहती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। चलिए आप फिगर देखिएगा, FIGUR फिगर, चित्र देखिएगा, चित्र बनाते हैं। देखिए चित्र बनाते हैं आपको। यहाँ हमारा हो गया चित्र, इसको कलई बोलते हैं, करते हैं जो इसको M डैश बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, जो बीच में पड़ता है उसको ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं। चलिए आपतित किरण आई, परावर्तित किरण लौट गई। आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में अभिलंब, बीच में अभिलंब। तो नॉर्मल हो गया हमारा, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। चलिए इसमें आपतित किरण I, परावर्तित किरण R, यही होता है। तो ये फिगर हुआ हमारा, इसको बोलते हैं रजतित या कलई बोलते हैं इसको। ये हमारा ओरिजिन है, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु, इसको आपतित किरण, इसको आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये अभिलंब, नॉर्मल इसको इंग्लिश में बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। समझे आप लोग, कंसेप्ट बुझाया होगा। आपतित किरण आती है, परावर्तित किरण लौट जाती है, बीच में नॉर्मल है, इसको अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण को I से सूचित करते हैं, परिवर्तित किरण को R से सूचित करते हैं, वो आपतन बिंदु है, इसको रजतित या कलई बोलते हैं। चलिए डिफिनेशन पढ़ाते। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण को आपतित किरण बोलते हैं। अच्छा परिभाषा देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकल होगा जब किसी समतल सतह पर पड़ती है, समतल सतह तो आपतित किरण कहते हैं। चलिए लिखते हैं, लिखिए आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण क्या होता है लिखिएगा। जब
किसी जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर जब किसी समतल सतह पर पड़ती है जब किसी समतल सतह पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण बोलते हैं। तो उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। आपतन कोण को I, परावर्तन कोण को R से सूचित करते। चलिए परावर्तित किरण, आपतित किरण लिख लिया आप लोग। चलिए परावर्तित किरण लिखिएगा। परावर्तित किरण क्या होता है समझिएगा आप लोग। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण समतल सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती आती है। आपतित किरण आती है, परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। तो परिभाषा आप लोग क्या लिखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से लिखिएगा। जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण समतल सतह टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यही हमारा टॉपिक है। चलिए कल आपको हम अभिलंब, आपतन कोण, आपतित किरण पढ़ा दिए आपको। आपतन बिंदु, परावर्तन कोण, अभिलंब कल पढ़ाएंगे। चलिए जो भी आपको डाउट लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ जो भी डाउट होंगे आपको ना होके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ छोटे से टीचर को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए हम अपनी वाणी को यहीं तक
विराम देते हुए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। चलिए अपनी वाणी को यहीं तक विराम देते हुए आप सबों के बीच